हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एडगेट बुक का लेसन नंबर 9 द वाइट विजिटर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, यह आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसे आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाइट विजिटर। वाइट का मतलब क्या है, सफ़ेद, और विजिटर का मतलब लिखा है आगंतुक, मतलब सफ़ेद कलर का आगंतुक, मतलब जो आपके यहाँ आए, बिना बताए आए, और हो सकता है वह दूसरी दुनिया का हो। मतलब आप इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, विजिटर की तुलना आप घोस्ट या भूत से भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया गया है, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। हमें सही उत्तर बताने हैं इसमें से छांटकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय। मतलब विच मतलब कौन सा, हाउस मतलब घर, डॉक्टर दास वांट मतलब चाहते थे, बाय मतलब खरीदना। तो डॉक्टर दास जो थे वह कौन सा घर खरीदना चाहते थे, तो इसका सही आंसर कौन सा है, शांति भवन। हमने चैप्टर में पढ़ा है, जब वह मिस्टर चौधरी के साथ ऑफिस में बैठे हुए थे तब उनकी नज़र एक भवन पर पड़ी थी जिसकी फ़ोटो उनके ऑफिस में चिपकी हुई थी, नोटिस बोर्ड में लगी हुई थी। वह कौन सा घर था, शांति भवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द रियल ऑनर ऑफ शांति भवन। शांति भवन का रियल ऑनर कौन था, मतलब शांति भवन का ऑनर मतलब होता है मालिक या मालकिन। शांति भवन जो घर था उसका हु मतलब कौन, तो असली मालिक कौन था, तो इसका सही आंसर क्या है, मिस्टर घोष। क्योंकि जो मिस्टर घोष थे वह मिसेस घोष के कौन थे, भाई थे, वो जो कि अभी जिंदा थे और कहाँ रह रहे थे, चेन्नई में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट विल योर रिएक्शन बी इफ़ यू वर कॉट बाय अ घोस्ट। आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, व्हाट मतलब क्या, यू मतलब आपकी, इफ़ यू वर कॉट अगर आपको भूत द्वारा पकड़ लिया जाए, घोस्ट मतलब होता है भूत, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको भूत मिल जाए तो आप क्या करेंगे। ए, यू विल बी स्केयर्ड, आप डर जाएंगे। बी, यू विल नॉट बी स्केयर्ड मतलब डरना, तो आप नहीं डरेंगे। स्केयर्ड मतलब होता है डरना। ठीक है। और सी, यू विल फाइंड द ट्रूथ एज यू डू नॉट बिलीव इन द घोस्ट। आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, सत्य जानने की कोशिश करेंगे, और आप अगर भूत पर विश्वास नहीं करते हैं तो। और डी ऑप्शन है, यू विल बी फेंट, आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हेयर वर यू ब्लैंक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें सही वर्ब भरना है। तो आप देख रहे हैं जो ये वर आ रहा है, वर, ये क्या है, पास्ट टेंस को बता रहा है। पास्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, वाज आ जाता है, वर आ जाता है, और वर्ब का दूसरे फॉर्म आ जाता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाता है। तो ये सब कहाँ उपयोग होते हैं, पास्ट टेंस में। कहाँ पर, पास्ट मतलब होता है भूतकाल जो बीत गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें ए जो है, ए ऑप्शन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। और जो डी ऑप्शन है, ये वर्ब का B1 ING फॉर्म है, मतलब वर्ब का B1 ING फॉर्म है, मतलब इसमें ING वाला फॉर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वो सी ऑप्शन दिया है, क्योंकि यह जो है यह वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। जो वाज वर्ब सिर्फ पास्ट टेंस में उपयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यह वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर वर यू टॉट इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ पढ़ाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, मतलब आपको सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। तो देखिए इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान, जो दिमाग से तेज हो। तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग क्या है, INTE,
LIGENT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटल द वाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस्ड विथ ब्लैंक्स। तो जो टाइटल है, टाइटल मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब है जो शीर्षक। वाइट विजिटर जो चैप्टर का नाम है, जो शीर्षक है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब बदल सकते हैं। किस चीज़ से? यहाँ इसका उत्तर क्या लिखा है हमने? फॉल्स घोस्ट। मतलब फॉल्स मतलब गलत या फिर जो ना हो। तो इस प्रकार से, क्योंकि उस चैप्टर में भूत था ही नहीं, सिर्फ भूत की अफवाहें थीं, तो इसे फॉल्स हम कह सकते हैं, मतलब जो ना हो। घोस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? भूत। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सट इज ब्लैंक्स। तो इसका पास्ट हमें बताना है, पास्ट फॉर्म बताना है। वर्ब किस चीज़ का? सट। सट एक वर्ब है। वर्ब मतलब होता है क्या? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। तो उसका हमें सट का वर्ब फॉर्म बताना है। तो सट का जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है? सट। वही सेम टू सेम, क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों होते हैं। वर्ब के हमेशा क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसके तीनों फॉर्म सेम ही हैं। मतलब सेम मतलब सट का, अगर सट का हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूछे, सेकंड फॉर्म पूछे या थर्ड फॉर्म, तो तीनों एक ही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्च्यून ब्लैंक्स द बोल्ड। भाग्य साहसी का साथ देता है। जो फॉर्च्यून है इसका मतलब है भाग्य, है ना। फॉर्च्यून मतलब क्या है? भाग्य। बोल्ड मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। और जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है? भाग्य। मतलब फेवर मतलब क्या होता है? साथ देना। तो जो भाग्य है हमेशा साहसी का साथ देता है। मतलब अगर आप साहसी हैं तो आपका भाग्य साथ हमेशा देगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो फिर भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द अपोजिट जेंडर फीमेल ऑफ पोएट इज। तो हमें कवि का विपरीत स्त्रीलिंग बताना है। तो पोएट जो है उसका हमें क्या हो जाएगा? पोएटेस। मतलब ये कवि है तो ये कौन है? कवियत्री। कौन है? कवियत्री। ठीक है। ये अगर पोएट का मतलब क्या है? कवि। पोएट का मतलब क्या है? कवि। जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोएट। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। सिनोनिम्स मतलब होता है क्या? समानार्थी, समान अर्थ वाले। ठीक है। समान अर्थ वाले, समानार्थी, समानार्थी। ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सिनोनिम। इसमें पूछा गया घोस्ट। घोस्ट का मतलब क्या है? भूत। तो भूत का समानार्थी हम कह सकते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरिट मतलब आत्मा। इसके बाद हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। एक शब्द प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज डिस्गस्ड एज अ घोस्ट। हु मतलब कौन। भूत का वेश किसने धारण किया था? डिस्गस्ट मतलब वेश। क्या? वेश। एज अ घोस्ट मतलब भूत। तो भूत की तरह कौन बन के आया था? तो इसका सही आंसर है मिस्टर चौधरी डिस्गस्ड एज अ घोस्ट। मतलब मिस्टर चौधरी जो थे वह भूत की तरह भेष में आए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्राइज। सिनोनिम्स फिर से आ गए। इसका क्या बताया है मैंने? समानार्थी। समानार्थी शब्द होते हुए सिनोनिम्स। ठीक है। तो इसका सही बताना है, प्राइस का बताना है। प्राइस का मतलब होता है कीमत। प्राइस का मतलब क्या होता है? कीमत। और एक कॉस्ट का भी क्या है? कीमत। ठीक है। तो ये दोनों समान हो गए, समानार्थी, सेम, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज मिस्टर दास। मिस्टर दास कौन थे? हु मतलब कौन, वाज मतलब थे, मिस्टर दास। तो मिस्टर, इसका आंसर क्या है?
मिस्टर दास वाज अ डॉक्टर, मिस्टर दास जो थे वो क्या थे, डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे। तो इसका सही आंसर हो गया मिस्टर दास वाज अ डॉक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड डू दिस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य आपने पढ़े होंगे, कर्मवाच्य। इनको बदलने में, करने में, इनको कन्वर्ट करने में, चेंज करने में बहुत सारे नियम लगते हैं, वह आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और साथ में जब जो इस साइड आएगा सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे वाई लिखना है और फिर ये वी लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो दिस है देखिए आपने यहाँ कर दिया, ये वर्ब सेम टू सेम आ गई। वर्ब का कैसा है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदलते हैं अपन इसको, ठीक है। और वी जो डब्ल्यू ई लिखा है इसका क्या हो जाता है, अस में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे बाय तो आना ही है, और ये किस में बदल गया, अस में। और शुड सेम टू सेम उतार दिया अपन ने, और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी फॉर्म ये हो गया, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, बी, और ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। डू, डज ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये जो डन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपको ये फॉर्म याद रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड नोबडी वांट टू बाय शांति भवन, शांति भवन कोई क्यों नहीं खरीदना चाहता था। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, वांट मतलब चाहता था, बाय मतलब खरीदना, क्यों नहीं खरीदना चाहता था। इसका सही आंसर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट द वाइट विजिटर, क्योंकि स्ट्रेंज अजीब अजीब स्टोरियाँ थी, स्टोरीज मतलब कहानियाँ थी, किस चीज़ के बारे में, वाइट विजिटर जो सफ़ेद आगंतुक था, जो सफ़ेद भूत था, उसके बारे में अलग अलग कहानियाँ फैली हुई थी, जिससे लोग डर रहे थे और शांति भवन लेने से मना कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन, व्हाई मतलब क्यों, मिस्टर चौधरी जो थे वांट, नॉट वांट मतलब नहीं चाहते थे, सेल मतलब बेचना, शांति भवन को, शांति भवन को मिस्टर चौधरी क्यों नहीं बेचना चाहते थे। इसका आंसर क्या है, मिस्टर चौधरी डिड नॉट वांट टू सेल शांति भवन बिकॉज ही वांटेड टू बाय इट हिमसेल्फ, है ना, क्योंकि वह खुद के लिए, स्वयं के लिए वह खरीदना चाहते थे, इसलिए वह किसी को वह नहीं दिखाना चाहते थे कि यह मकान भी बिकाऊ है, क्योंकि वह खुद उसे खरीदना चाहते थे, ठीक है। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप अगर लिखना चाहें तो ये पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बिकॉज से लिख के यहाँ तक, एंड नहीं आएगा ये, ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू बाय इट सेल्फ, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ यू गेट अ चांस टू टॉक टू घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क, अगर आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है मतलब मौका मिलता है, टॉक मतलब बात करने का, किससे, घोस्ट मतलब भूत से, व्हाट यू आस्क मतलब आप क्या पूछेंगे। तो इसका आंसर, आई वुड आस्क द घोस्ट अबाउट देयर लाइफ एंड व्हाई दे आर स्टिल प्रेजेंट, मैं उनसे, उन भूतों से यह पूछूंगा उनके जीवन के बारे में, लाइफ मतलब जीवन के बारे में, और वह अभी तक उपस्थित क्यों हैं, प्रेजेंट क्यों हैं, यह भी उनसे पूछूंगा। तो आपका आंसर अपने अनुसार हो सकता है, जो आपको उनसे पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सी वाज अ हैप्पी वूमेन, सी वाज अ हैप्पी वूमेन चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब होता है क्या, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें आपको नकारात्मक, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, नहीं का उपयोग आ गया ना, नहीं, या फिर नॉट इंग्लिश में बोले तो, ठीक है, नहीं जहाँ पे आपको लगे कि कोई चीज़ करने से मना की जा रही है उसे क्या बोलेंगे, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका आंसर देखिए, आप कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम लिख देना है, सी वॉज, देखिए सी सेम टू सेम आ गया, वॉज आ गया, वॉज के बाद क्या लगा देना यहाँ पे, नॉट, क्या लगा देना, नॉट, नॉट का मतलब बताया मैंने यहाँ पे नहीं,
अ हैप्पी वुमेन, और हैप्पी वुमेन लिख देंगे आगे से। आपको सिर्फ जो वर्ब है उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आपको क्या लगा देना, नोट। जब कोई सेंटेंस बनाना पड़े तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, रीड द पोएम केयरफुली बी लाइक। तो आपको पोएम की लाइनें पढ़नी है और इसके अनुसार आपको नीचे प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर बताना है। बी लाइक द बर्ड हु halting in his flight on limb to be slight, feel it give way beneath him, yet sing knowing that he hath wings। तो आपको इसकी हिंदी देखना है। यहाँ से शुरू करते हैं। उस पक्षी की तरह बनो, बी लाइक द बर्ड, जो अपनी उड़ान में रुक जाता है, मतलब हु halting in his flight, halting मतलब रुकना, फ्लाइट मतलब उड़ान में, अपने नीचे हल्के से अंग को महसूस करता है फिर भी गाता है, यह जानते हुए कि उसके पंख हैं। और वह बीनीथ मतलब नीचे, और सिंग मतलब गाना, और नोइंग मतलब जानना, और विंग्स मतलब उसके पंख। तो उस पक्षी की तरह बनो जो अपनी उड़ान में रुक जाता है, अपने नीचे हल्के से अंग को महसूस करता है फिर गाता है, यह जानते हुए कि उसके पंख हैं। इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज द बर्ड सिंग, पक्षी क्यों गाता है। तो इसका आंसर क्या है, ही हैथ विंग बिकॉज बर्ड हैव विंग। मतलब ये जो लाइन दी है ये आप देखिए यहाँ से, ये वाली लाइन जो है यहाँ से आप देख लीजिए, ही हैथ विंग। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, बिकॉज बर्ड हैव विंग्स, मतलब उसके पास पंख हैं इसलिए वह गाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु halt ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, उड़ान के दौरान कौन रुकता है। तो इसका क्या आंसर है, पक्षी, बर्ड, यहाँ लिखा है ना। देखिए halting in his flight मतलब बर्ड जो है वह क्या कर रहे हैं, अपनी उड़ान के दौरान रुक रहे हैं। ठीक है। थर्ड, द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड, व्हाई, पोएट क्यों सजेस्ट कर रहा है, आपको क्यों बता रहा है कि आपको पक्षी की तरह होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट चैलेंजेस, मतलब आपको आशावादी बनना है। इसका क्या मतलब है, आशावादी, जो हमेशा सही सोचे, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी भी नकारात्मक ना सोचे, उसे कहते हैं मिस्टेक। डिस्पाइट मतलब अगर आपको दिक्कतें हैं फिर भी आप चैलेंजेस को पार करते हुए आशावादी बने रहते हैं, तो आपको पक्षी की तरह होना चाहिए क्योंकि वह हमेशा आशावादी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव हिम एन एप्पल चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट, देखिए नॉट आ गया, डू नॉट गिव हिम एन एप्पल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस वही का वही, और यहाँ क्या लिख दिया उन्होंने, डू नॉट। नॉट तो आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आपको बताना है, और यह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसलिए आपको डू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिव द राइमिंग वर्ड, राइमिंग मतलब मैंने बताया आपको तुकांत शब्द कहलाते हैं। राइमिंग मतलब तुकांत, जिसमें तुक बने, जैसे कैट, बैट, रैट, ये सब तुक वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइट, स्लाइट का क्या हो जाएगा, नाइट। तो यह है आपने ऊपर पढ़ा होगा उसके अनुसार यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राहुल, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, राहुल। ही इज़ काइंड, वह बहुत दयालु है, हॉनेस्ट है, ईमानदार है, एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, और हमेशा तत्पर रहता है दूसरों की मदद के लिए। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, इन सेम क्लास, मतलब एक ही सेम क्लास में, मतलब हम कक्षा में, सेम कक्षा में पढ़ते हैं। सिट टुगेदर, साथ बैठते हैं। ऑन द फर्स्ट बेंच, कौन सी बेंच पे, पहली बेंच पर साथ बैठते हैं। ही इज़ गुड एट स्टडीज़ एंड आल्सो प्ले फुटबॉल, वह पढ़ाई में अच्छा है और फुटबॉल भी खेलता है, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। वी शेयर आवर लंच, हम अपना भोजन साथ में बांटते हैं। शेयर मतलब बांटना। प्ले टुगेदर, साथ खेलते हैं। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करते हैं। अदर इन होमवर्क, किस चीज़ में मदद करते हैं, होमवर्क में, जो गृह कार्य मिलता है घर पर, हमें टीचर्स गृह कार्य देते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं उसमें। आई लाइक हिम बिकॉज ही नेवर लाइज, मैं उसे पसंद करता हूँ क्या, क्योंकि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर, और हमेशा बड़ों की
इज्जत करता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं आगे के चैप्टर और भी लाने की कोशिश करूँगा, जो भी आपके आगे के चैप्टर होंगे। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।